नमस्कार मित्रों, जाब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए, ये अगला हमारा प्रैक्टिस सेट है जो 3 है, और बिना विलम्ब किए हुए अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई थी? तो इसका उत्तर जो है हमारा ये ए नंबर होगा, यानी कि तंबाकू और मक्का। चलिए प्रश्न नंबर 2, मुगल शासन काल में उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? मुगल शासन काल में उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो परती, पोलज, चाचर, बंजर, ये 4 भूमि के प्रकार थे, वर्गीकरण किया गया था। तो इनका जो उत्तर है हमारा वो बी नंबर सही होगा, यानी पोलज कहा जाता था, जो प्रतिवर्ष खेती की जाती थी इस भूमि पर। प्रश्न नंबर 3, किसे मिल्क या मदद ए मांस नामक अनुदान दिया जाता था? ग्रामीण कर्मचारियों को, शिल्पकारों को, विद्वानों एवं धर्माचार्यों को, या डी नंबर गरीबों को? तो मिल्क एक तरह से क्या होती थी, धार्मिक व्यक्तियों को या विद्वानों को ही मिल्क भूमि का अनुदान दिया जाता था। तो इस प्रकार से हमारा 3 का उत्तर हो जाएगा, 3 का सी नंबर, ये ठीक है, ये सी नंबर उत्तर। प्रश्न नंबर 4, महोत्सव विभाग किसने खोला था? यानी महोत्सव का जिसका कार्य था प्रजा में देखना कि धर्मानुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं, आचरण कर रहे हैं कि नहीं, तो इसको किसने स्थापित किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? तो इसको पता होना चाहिए आप लोगों को कि इस विभाग की स्थापना औरंगजेब ने अपने शासनकाल में की थी, है ना। तो इसका उत्तर हमारा औरंगजेब हो जाएगा, यानी 4 का डी। प्रश्न नंबर 5, ये प्रश्न नंबर 5 है, 15वीं एवं 17वीं शताब्दी के मध्य का वह क्षेत्र जो विश्व का सर्वाधिक मलबरी रेशम उत्पादक क्षेत्र बना था, वो कौन सा था? यानी 15वीं एवं 17वीं शताब्दी के मध्य का वह क्षेत्र जो विश्व का सर्वाधिक मलबरी रेशम उत्पादन का क्षेत्र बना था, वो कौन सा था? बंगाल था, मैसूर था, कश्मीर था, या नंबर डी अहमदाबाद? तो 5 का उत्तर हमारा कौन सा होगा? ये 5 का जो उत्तर है हमारा वो ए नंबर होगा, यानी बंगाल क्षेत्र से मलबरी जो विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पादक क्षेत्र था, बंगाल क्षेत्र था, ये बंगाल, ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आबदार खाना किस विभाग से संबंधित था? ये प्रश्न है, आबदार खाना किस विभाग से संबंधित था? नंबर ए वेतन विभाग से, उद्यान विभाग से, नंबर सी जल आपूर्ति विभाग से, और नंबर डी डाक विभाग से? तो ये प्रश्न नंबर 6 है, और जिसका उत्तर हमारा कौन सा है? ये 6 का सी, आबदार विभाग जो था जल आपूर्ति विभाग से संबंधित होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, ये अकबर ने किसे राज्य की टकसाल का वैधानिक अध्यक्ष बनाया था? अकबर ने अपने राज्य की टकसाल का अध्यक्ष किसे बनाया था? तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है ए नंबर ख्वाजा अब्दुल समद को, बी नंबर टोडरमल को, नंबर सी राजा मान सिंह को, और नंबर डी अब्दुल रहीम खान खाना को? तो इसका उत्तर जो है हमारा वो सही होगा, ए नंबर, यानी कि ख्वाजा साहब को अब्दुल समद को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 8, इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं, शेर शाह ने बंगाल को कितने सरकारों में बांटा था? शेर शाह ने बंगाल को कितने सरकारों में बांटा था? तो इसको देखते हैं, इसके उत्तर 17 हैं, बी नंबर 27 है, सी नंबर 21 है, और डी नंबर 22 है। तो बंगाल की जहाँ स्पेशल बात थी तो इसको 17 भागों में बांटा था, और वैसे जो उसका पूरा साम्राज्य था वो 47 परगनों में या भागों में बांटा गया था, लेकिन बंगाल उसकी जो बात है वो केवल 17 भागों में बांटा गया था, ठीक है जी।
आइए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये आईने दहसाला जो जब्ती व्यवस्था के नाम से भी प्रसिद्ध थी, कब लागू की गई थी? आईने दहसाला जो जब्ती व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध थी, कब लागू की गई थी? तो उत्तर है 1582, 1579 और सी नंबर 1598 और डी नंबर 1581। तो जो इसका उत्तर होगा वो हमारा 9 का बी सही होगा। ये 1579 में जो है आईने दहसाला व्यवस्था अकबर द्वारा लागू की गई थी। कौन था? अकबर। ये चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से एक सही कथन चुनिए। नंबर ए, शाहजहां ने पश्चिमी यमुना नहर खुदाई और इसका नाम नहर बहिश्त रखा था। नंबर बी, अब आप लोगों को देखना कि ये पहला सही है, ये दूसरा बी नंबर, शाहजहां ने भू राजस्व से घटाकर कर घटा दिया था। और नंबर सी, शाहजहां ने पश्चिमी यमुना नहर का जीर्णोद्धार कर इसका नाम नहर बहिश्त रखा। और नंबर डी, शाहजहां के शासनकाल में कृषकों की दशा में सुधार हुआ। तो बताइए कि इसमें से कौन सा आपका उत्तर सही होगा, यानी कौन सा कथन इसमें सही होगा, कौन सा नंबर का? तो जो इसका उत्तर हमारा सही है वो सही है 10 का सी। शाहजहां ने पश्चिमी यमुना नहर का जीर्णोद्धार कर इसका नाम नहर बहिश्त रखा था। और प्रश्न नंबर 11, लाटा और कुंता का संबंध किससे है? लाटा और कुंता का संबंध किससे है ना? तो ये जो है हमारा इसका संबंध जो है उपज पर कर आंकने की पद्धति थी कि लाटा और कुंता जो थी ये उपज पर कर मापने की आंकने की एक पद्धति होती थी। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हमारा जो है ये सी नंबर सही होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न 12वां प्रश्न है। ये 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा एवं सिंहस्पा को लागू किया था? 2 अस्पा और सिंहस्पा को किसने लागू किया था? नंबर ए अकबर ने, नंबर बी जहांगीर ने, नंबर सी शाहजहां ने या नंबर डी औरंगजेब ने? तो इसका उत्तर हमारा जो सही है वो होगा नंबर बी, यानी कि जहांगीर। ये जहांगीर ने। अब प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? यानी कौन सी ऐसी भूमि थी जो जिसको राजस्व देना पड़ता था? बाकी 3 ऐसी थी जो 3 नहीं देना पड़ता था। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर जो है हमारा ये कौन सा होगा? 13 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर हमारा ये तमगा जामगीर जो जिसमें भू राजस्व अनुदान नहीं था, राजस्व मुक्त भूमि अनुदान ये नहीं था, अर्थात इसमें से लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, एक शाही फरमान द्वारा आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था? एक शाही फरमान द्वारा आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर दीजिए आप लोग, जिसका राम सिंह प्रथम को, राजा बिशन सिंह को, राजा मिर्जा जय सिंह को या सवाई जय सिंह को? तो इसका उत्तर हमारा है ये हो जाएगा कौन सा? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये सी नंबर सही होगा, यानी 14 का सी। अब प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी के निमित्त नकद भुगतान छूट की दर मध्यकाल में क्या कहलाती थी? हिंदी के निमित्त नकद भुगतान छूट की दर मध्यकाल में क्या कहलाती थी? तो प्रश्न नंबर 15 का है उत्तर 8 कहलाती थी, पोता कहलाती थी, 2 दामनी कहलाती थी या सतारही कहलाती थी? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ये 8 कहलाती थी, 1 नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। दस्तूर सर्किल निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए तैयार किया गया था? दस्तूर सर्किल निम्नलिखित में किसके निर्धारण के लिए स्वीकार किया गया, तैयार किया गया था? तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आप लोग दीजिए। प्रश्न पढ़ ही लिया है, उसके उत्तर दिए गए हैं। ये ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया है, यानी बी में ओहदा
सी में राजस्व की और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है हमारा वो सी नंबर सही होगा, यानी राजस्व की दस्तूर सर्किल एक क्या थी, निर्धारण तैयार करने के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 17 है, ये प्रश्न नंबर 17 है, मध्यकाल में प्रचलित सिक्का किस धातु से बना था। मध्यकाल में प्रचलित सिक्का किस धातु से बना था, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 17 का उत्तर जो है हमारा ये डी था। ये प्रश्न नंबर 17 का उत्तर हमारा डी था, ठीक है। ये सोने का एक सिक्का था जो जिसका नाम हूँ था, किस धातु से बना था, तो वो सोने का था बना, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 18 है, नाम कर एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था। नाम कर एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था। तो ये प्रश्न नंबर 18 है, जिसका उत्तर 4 दिए गए हैं, जागीरदार, अमीन को, जमींदार को या पटवारी को। तो इसका उत्तर है हमारा ये 18 का कौन सही होगा, ये सी नंबर सही होगा, जमींदार को, जमींदार को, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, ये प्रश्न नंबर 19 है, कूरखाना का अभिप्राय था, यानी कूरखाना किस विभाग से संबंधित होता था। प्रश्न नंबर 19, कूरखाना किस विभाग से संबंधित होता था। शाही शस्त्रागार से संबंधित था, शाही घुड़सवार से, या शाही रसोईगार से, या शिकारगाह से। तो जो ये उसका उत्तर है हमारा ये सही होगा, ए नंबर सही होगा, ये शाही शस्त्रागार से संबंधित था, ठीक है। अब इस प्रश्न का लास्ट उत्तर प्रश्न है, इस पर प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इसको आइए देख लेते हैं। दीवान अमीर को ही विभाग किसने स्थापित किया था। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है और इसका उत्तर हमारा 4 विकल्प के रूप में दिए गए हैं, जिसमें से ए नंबर गयासुद्दीन तुगलक, बी नंबर मोहम्मद MBT जिसे कहते हैं या मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, नंबर सी FST या फिरोज शाह तुगलक, और नंबर डी AUK अलाउद्दीन खिलजी। तो जो इसका उत्तर हमारा सही होगा वो कौन सा सही होगा, तो ये सब लोगों को पता है ये कि MBT ने कृषि विभाग के संबंधित दीवाने अमीर को ही विभाग, इस विभाग को स्थापित करने का श्रेय जो है MBT को जाता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रैक्टिस सेट के आज यहीं पर समापन होता है प्रश्नों का। अगर प्रश्न वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।